आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी कैसे हैं? मैं स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल द फाइनेंस फॉरेस्ट में, प्रभा द्विवेदी। और उम्मीद करती हूं कि आप सभी ने ये दिवाली फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए मैं लेके आई हूँ इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मुद्रास्फीति। ये वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो आज डेली लाइफ में हम सभी को कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। तो ये होती क्या है, और किसी भी देश में या अर्थव्यवस्था में महंगाई का क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या हानिकारक तथ्य होते हैं इसके पीछे, क्यों बढ़ती है महंगाई, और महंगाई को टैकल कैसे किया जाए, महंगाई को बीट करने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या क्या मेजर्स होते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों पर मैं विस्तृत चर्चा करने वाली हूँ। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बारीकियों को जानने के लिए आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। तो दोस्तों, जब भी कभी आपने देखा होगा कि 5 साल पहले अगर हमने 20 रुपये किलो शक्कर खरीदी थी, तो आज वही शक्कर जस्ट डबल रेट पे है। यानी कि आज 40 टू 45 रुपीज़ शक्कर यानी शुगर हम खरीद रहे हैं, यानी जस्ट डबल रेट पे। तो यानी पैसे का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है, और ज़्यादा पैसे देके सेम वही क्वांटिटी जो हम 5 साल पहले खरीदते थे, आज भी हम सेम वही क्वांटिटी ज़्यादा पैसे यानी डबल पैसे पे करके खरीद रहे हैं। यानी ये महंगाई है, या इसको ही इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ज़्यादा हो जाता है, यानी प्राइसेस हाइक हो जाते हैं और ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसी वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। ये किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि महंगाई तो बट ऑब्वियस है, समय के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, किसी भी देश में महंगाई होती है। लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने से भी देश में खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कहीं कहीं किसी किसी देश में भुखमरी की भी स्थिति पैदा हो जाती है। अभी न्यूज़ में काफ़ी टाइम पहले हमने सुना था, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये टैकल नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सफ़र करने लग जाते हैं। तो इन्फ्लेशन नॉर्मली मैंने बता दिया आसान भाषा में कि क्या है। अब आइए जानते हैं कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में क्या क्या योजनाएं बना रखी हैं, सरकार क्या क्या कदम उठाती है अगर देश में इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। 1991 में जब मंदी यानी इन्फ्लेशन ही हुआ था, रिसेशन आया था, तो हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया, और हमारे देश में जो एक्सपोर्ट था वो काफ़ी कम था, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। और इन एक्टिविटीज़ से हमने बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन्स भी लिए, और काफ़ी हद तक हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बहुत अच्छा बढ़ा, जिसकी वजह से रिसेशन को हमने बीट किया और सक्सेसफुली उसको टैकल करके हम उस सिचुएशन से बाहर आए। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, और भी मैं आपको आज इस टॉपिक में डिस्कस करूँगी। तो चलिए जानते हैं कि इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है। इन्फ्लेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, पहला जो इन्फ्लेशन है, यानी जो मैंने बताया डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब भी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड हायर हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो वहाँ पर महंगाई बढ़ती है। और जब डिमांड की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से किसी भी कंट्री में जब किसी ऐसी अर्थव्यवस्था में डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। और अब आइए बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो जब भी किसी भी वस्तु का या सेवाओं का मूल्य तो नॉर्मल ही है, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी उसकी जो लागत है उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो कॉस्ट जो बढ़ती है उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है, जो प्राइसेस हाइक होते हैं, उस इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि मनी सप्लाई की वजह से
इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाता है। कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मनी सप्लाई बढ़ जाती है और जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो लोगों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं वेजेस प्राइसेस हाइक की। कई बार जो आपने देखा होगा कि 5 साल पहले जो मजदूरी थी, आज वो उससे डबल या 3 टाइम या 2 टाइम्स महंगी हो चुकी है। तो ये भी महंगाई का एक सख्त और पुख्ता प्रमाण है कि जब महंगाई बढ़ती है तो मजदूरी भी तेज़ी से बढ़ जाती है। जो वेजेस की डिमांड होती है वो हायर हो जाती है। तो वेजेस की जब डिमांड हाई हो जाती है तब महंगाई बढ़ती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंक्रीज़ ऑफ इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, और कैसे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, कैसे इन्फ्लेशन आता है, उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और हमारे देश की सरकार क्या क्या स्टेप्स लेती है अगर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ाते हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत अगर महंगाई हो जाती है तो वहाँ पर फिर टैक्स को बढ़ाया जाता है। टैक्स को बढ़ाने के बाद लोगों की जो इनकम है वो कट होने लगेगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई लेवल है वो संतुलित होगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ नॉन जो प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाता है एग्रीगेट डिमांड और प्राइसेस लेवल को बैलेंस करने के लिए। दूसरा फैक्टर है CRR। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको शेयर किया हुआ है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रेट है। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रेट है, यानी CRR को तब बढ़ाया जाता है जब किसी भी कंट्री में या अपने देश में मनी सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा ना हो, तब इसको इंक्रीज़ किया जाता है। और इसको डिक्रीज़ तब किया जाता है जब अपने देश में या अपनी इकनॉमी में पैसे का जो बैलेंस है यानी सप्लाई है वो बहुत बढ़ जाता है, तब इसको बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाने के साथ साथ लोन महंगे हो जाते हैं और जो नॉर्मल आम आदमी की जो इनकम है वो उनकी जेब में कम जा सकती है, कम जाएगी। तो इस वजह से ये रेट पॉलिसी रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इस इन्फ्लेशन टारगेट्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रिज़र्व बैंक से कंसल्टेशन करती है और 5 इयर्स के इन्फ्लेशन टारगेट्स लिए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। हर सिचुएशन को स्टडी किया जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत इन्फ्लेशन को बीट कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ का एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म होता है, प्रोफार्मा होता है, वो तैयार किया जाता है। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, 4th पॉइंट इज़ कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपने जो पैसे की कीमत है वो डी वैल्यू कर देती है, यानी अगर पैसे की कीमत बढ़ रही है और इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है तो उसको कम किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट मेजर और है वेज कंट्रोल, यानी जो मजदूरी में महंगाई बढ़ रही है, यानी मजदूरी दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, उसको भी अगर हम कंट्रोल करते हैं, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती है कि मजदूरी को भी कंट्रोल किया जाए, तो उससे भी इन्फ्लेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, राहत हो सकती है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं, कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या मेजर्स अपनाने जाने चाहिए या अपनाए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी जानकारी और ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँगी, और ये आप ज़रूर ये वीडियोस आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज अलग से पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम कोई बुक प्रेफर करें, या फिर डेली बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ देयर हैक्टिक शेड्यूल। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब भी कभी आपको समय मिले तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंस्टा पेज भी है मेरा द फाइनेंस फॉरेस्ट के नाम से, आप उससे भी फॉलो कीजिए। उसमें छोटी छोटी जानकारी ज़रूर मैं आपको डेली बेसिस पे देती रहती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर आप के किसी भी काम आ रही है मेरी ये सारी चीज़ें,
तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आगे ऐसे ही मैं आप तक ये चीज़ें पहुंचाती रहूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी अच्छा लगता है। और आपको कोई भी बात अगर मेरे तक करनी है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना जो विचार है, थॉट्स हैं, वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी।